दोस्तों ने कहा देखो साबुन बेचने वाला आ गया। कुछ पिछली कंपनी के लोगों ने कहा सागर ने अपना करियर बर्बाद कर लिया। और कुछ अपनों ने कहा बिजनेस करने के लिए तो चालाकी चाहिए, तू कर पाएगा कि नहीं। मगर वो सभी आज एक ही बात कहते हैं, हमें पक्का विश्वास था सागर एक दिन बड़ा काम कर जाएगा। यस, आपको डिसाइड करना होगा कि लोग जो आज आपके बारे में बात कर रहे हैं वो सही है, या जिस दिन आप स्टेज से बात करेंगे और वो आपके साथ अपना नाम जोड़ने में फख्र महसूस करेंगे वो सही होगा। काम तो करना पड़ेगा। क्या तैयार है आप लोग? यस, जैसे कि भैया ने बताया, मेरा नाम सागर है, सागर बामरी। बाय क्वालिफिकेशन मैंने एमबीए किया है मार्केटिंग में, एक फाइनेंशियल एडवाइजर था। और करीबन पिछले 3 साल से, इस मार्च में 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो जनवरी 2008 में हमारी एंट्री हुई इस इंडस्ट्री में। आई वॉज वर्किंग विद अ बैंक, वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स इन इंडिया। और कितने लोगों को पता है कि 2008 में लेमन ब्रदर्स, जो एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने बैंक्रप्सी फाइल की थी। राइट, तो मेरे लिए किया गया था कि वहां पर बैंक्रप्सी फाइल हो और मेरा, बोलते हैं ना, ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ से जाए। राइट, तो बैंक में नौकरी लग गई थी और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मगर एक दिन अचानक से न्यूज आता है कि एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने अपनी बैंक्रप्सी फाइल कर दी। और रातों रात हम जो भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स थे, जिनकी प्लेसमेंट हुई थी, वी लॉस्ट आवर जॉब। कंपनी ने कहा कि यू हैव जस्ट 15 days, वी कैन नॉट अफोर्ड यू एनीमोर। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को लाइफ में कुछ ना कुछ एडिशनल करना होगा, है ना, क्योंकि मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए। तो उस तरह से मेरी एंट्री इस इंडस्ट्री में हुई और हमने दुनिया की एक बहुत ही बड़ी जानी मानी कंपनी के साथ काम करना शुरू किया। वहाँ पर भी हमने बहुत काम किया, मोमेंटम में काम किया और बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। मतलब होते हैं ना, हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो रही थी मगर सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहा था। राइट, हमारी तो फिर भी थोड़े बहुत, मतलब कहते हैं कि मुझको जॉब से फ्रीडम मिल गया था, इतनी इनकम आ रही थी कि हम जॉब से फ्री हो गए थे। वर्ल्ड ट्रिप भी की हमने वहाँ पर, मगर डाउनलाइन के हमारी टीम के सपने पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे थे। हम लोगों के घर में सपने चिपकाते थे, उनके दीवारों पे सपने चिपकाते थे और फिर निकालते थे, फिर चिपकाते थे, फिर निकालते थे। सपने लगाते, चिपकाते, निकालते, उस दीवार का रंग उतर गया मगर सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो मगर सपने तो थे, है ना, बड़े सपने थे। तो लाइफ में कुछ और अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे। वी वर ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। तब जाकर मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़े बहुत हाथ पैर मारे। मैंने एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी, इसका नाम है शेयर ट्रिप। वहाँ पर हमने बसेस की सर्विस शुरू की थी। छोटा मोटा चला वो, क्योंकि स्टार्टअप के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, यू नीड ए टीम और बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको बहुत सारा कमिटमेंट लगता है। बट आई वॉज नॉट इंक्लाइन टू डू दैट। तो वो किया हमने। फिर मैंने एक आइसक्रीम पार्लर खोला, है ना, करीबन 10-15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, आइसक्रीम पार्लर की शुरुआत की। और उस आइसक्रीम पार्लर में एक ही कस्टमर था जिसने सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाई, वो था मैं। हाँ, तो वही है, वहां पर भी गुजारा चल रहा था, कुछ बड़ा हो नहीं पा रहा था, तो मैं लुकिंग जोन में था। और तभी अनूप जी जो मेरे अपलाइन है ना, पहले तो मैं थैंक करना चाहूंगा, मैं भूल गया, टाइम कम था। तो एक बार पूरी विनिंग टीम, भैया एसपी भाड़ीगंज, पूरे फैमिली के लिए एक बार जोरदार तालियां हो सकती है। मेरी फैमिली के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। और हर एक विनिंग टीम के शख्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो सकती है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं हमको इंस्पायर किया है ये बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो तभी अनूप मेरे साथ टच में थे और हम पिछले कंपनी में ब्रदर लाइन थे। और अनूप ने वेस्टिज की शुरुआत की थी मार्च 2015 में। और अनूप ने मुझसे कांटेक्ट किया था, मगर मैंने अनूप से कहा कि यार पता नहीं इस इंडस्ट्री में सपने पूरे होते हैं भी कि नहीं। विश्वास उठ गया था कहीं ना कहीं, राइट। मगर अनूप ने बहुत ही अच्छी चीज़ की, उन्होंने मुझसे रिलेशनशिप मेंटेन रखा और वो मेरे साथ टच में रहे और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरा नाम ऐड कर दिया और मुझे कुछ अपडेट्स भेजा करते थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस छोटी सोच से मैं वापस से वेस्टिज में आया था। हमारे घर पे जो वाईफाई होता था वो 120 GB का वाईफाई था, मतलब इतना ही लिमिट है डाउनलोड करने का। और फिर हमने वो वाईफाई चेंज करवाया था, अनलिमिटेड कर दिया था। तो मैंने सोचा यार अभी भेजता क्या है वो तो देखे। और थैंक्स टू व्हाट्सएप के पूरे साल भर की अपडेट्स भी इसमें अवेलेबल होती है। तो 11 महीने बाद, आप सोच सकते हैं 11 महीने बाद मैंने अनूप की अपडेट्स डाउनलोड की और अनूप ने अपने 11 महीने का इनकम स्टेटमेंट भेजा था। अनूप की इनकम थी 11 महीने की 1,28,000 रुपया। मुझे याद है उस दिन मुझे सच में नींद नहीं आई, मुझे वो 3 इडियट्स का सीन याद आया। कितने लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स में एक सीन था जहां पे शर्मन जोशी और माधवन को प्रॉब्लम ये नहीं होती कि उन लोग फेल हो जाते हैं, उनको तो प्रॉब्लम ये होती है कि आमिर खान फर्स्ट कैसे आ गया।
तो मुझे प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैंने इंडस्ट्री छोड़ दी, मुझे तो प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरे साथ था मेरे से आगे कैसे निकल गया। एंड टुडे वी आर ब्लेस्ड टू बिलोंग टू अनूप जी's LOS। तो इस तरह से हमने प्लान को देखा, समझा, और मार्च 2016 में हमने बिजनेस की शुरुआत की। और पहले महीने का ही चेक इतना बड़ा है कि मैंने मुंबई में एक प्लॉट बुक कर दिया, 1733 रुपये। ताली बजाओ। तो पहले महीने की जो इनकम थी सिर्फ 1733 रुपये थी, मगर सच में दोस्तों करीबन 3 साल में हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। अभी जो इनकम आती है करीबन 8,30,000 महीना। और मैंने और इसी बिजनेस से लास्ट मंथ मैंने पहली लग्जरी कार बुक की है, ऑडी Q3 कॉत्रो। तो सो वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर। तो मार्च 2016 में हमारे साथ 2 बहुत ही अच्छी चीजें हुई। एक तो हमने वेस्टीज की शुरुआत की, और दूसरा मुझे और मेरी वाइफ को एक बहुत ही सुंदर सा बेटा हुआ जिसका नाम है सारा। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर लाइफ। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी, भैया कहते हैं ना हमेशा सेंस ऑफ अर्जेंसी की बात कहते हैं, राइट। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या है, तो मेरे 2-2.5 साल के बच्चे से मिलेगा, वो आपको बताएगा कि सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होता है। क्योंकि जब मैंने मार्च में बिजनेस शुरू किया, जनवरी से ही रचिता राजस्थान कोटा में चली गई थी, क्योंकि हमने उनकी डिलीवरी वहाँ पे प्लान की थी। एंड मैं कहीं बिजी था बहुत सारा, तो डिलीवरी वहाँ पर हमने प्लान की थी। तो मार्च 27-28 की डेट दी थी डॉक्टर ने, और मार्च 20 को मैं टाइम निकाल कर, थोड़ा बहुत टाइम मैनेज कर मैं कोटा गया। और मार्च 20 को जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा कोटा स्टेशन पर, तब मुझे फ़ोन आया रचिता का, उनकी मॉम का, कि रचिता को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो सीधा हॉस्पिटल में ही आ जाओ। तो ये होती है सेंस ऑफ अर्जेंसी। मेरे बच्चे को भी मालूम था कि डैडी की प्रायोरिटी कुछ और है, तो जिस दिन मैं वहां पर पहुंचा उसी दिन वो दुनिया में आ गया। इसको कहते हैं सेंस ऑफ अर्जेंसी। मैं सिर्फ 3 से 4 दिन वहां पर था, और 3 से 4 दिन वहां होकर भी मैं वहां पर नहीं था, क्योंकि रचना के घर पे नेटवर्क नहीं आता था। मैं 3 से 4 दिन वहां पर कॉलिंग कर रहा था, मेरे प्रोस्पेक्ट्स को कॉल कर रहा था, क्योंकि 26 मार्च 2016 को मैंने पहली मीटिंग रखी थी, राइट। घर वाले नाराज हुए, है ना, शायद से वाइफ भी थोड़ा सा नाराज हुई कि 3-4 दिन के लिए आए हो, फिर भी आप बिजी हो। मगर मुझे मालूम था कि कुछ मैं बहुत बड़ा करने जा रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से हमने बिजनेस की शुरुआत की, और हमने ना दिन देखा, हमने ना रात देखी, बिल्कुल मोमेंटम में काम किया। सच में हमको जब बोलते ना, प्लान दिखाने के बाद जब टाइम मिलता था हम खाना खाते थे, प्लान दिखाने के बाद जब टाइम मिलता था तब हम सोने जाते थे, बिकॉज आवर प्रायोरिटी वाज समथिंग वेरी बिग, राइट। तो आपके बिजनेस में मोमेंटम है या नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जानना चाहेंगे आप लोग? तो मोमेंटम का मतलब होता है, अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, अगर आपका लंच के टाइम पे लंच हो रहा है, और आपका डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है। यस, अगर आपका ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच के टाइम पे लंच हो रहा है, और डिनर के टाइम पे डिनर हो रहा है, तो आपका बिजनेस मोमेंटम में नहीं है। अगर आपका लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो रहा है, लंच का कोई अता पता नहीं है, और रात को जब डिनर करके आपके घर में सब सो गए हैं, और आप चोरों की तरह दरवाजा खोलते हैं, घर में घुसते हैं कि कोई उठ ना जाए, और वो जो ठंडी रोटी आपका इंतजार कर रही होती है, उसका मजा गर्म रोटी से ज्यादा आता है, क्योंकि आपके सीने में आग लगी होती है सबको पूरे करने की। इसे कहते हैं मोमेंटम। तो हमने मोमेंटम में काम किया, ना दिन देखा ना रात देखा। और जब भी आप कोई बड़ी चीज करने जाते हैं तो चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं लाइफ में, राइट। तो हमारे साथ भी बहुत सारे चैलेंज आए। अप्रैल में मेरे भाई की शादी फिक्स हुई, अप्रैल 2016 में। और सोचिए, क्योंकि रचिता की हेल्थ थोड़ी इतनी सही नहीं थी, तो रचिता वो शादी अटेंड नहीं कर पाई, भाभी सगे भाई की शादी अटेंड नहीं कर पाई। तो घर में क्या ठीक माहौल रहा होगा, सोचिए आप, सगे छोटे भाई की, राइट। तो ये सारी चीजें हो रही थी, सब उथल पुथल हो रहा था, क्योंकि हम कुछ बड़ा चीज करने जा रहे थे। लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मेरे हालात ठीक हो जाए तब मैं बिजनेस करूंगा। मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हालात ठीक होने का इंतजार मत कीजिए, परिस्थितियों के बदलने का इंतजार मत कीजिए। वर्तमान परिस्थिति में रहकर ही, खुद काम कर ही आपको अपनी परिस्थिति बदलनी पड़ेगी। तो हालात को दोष मत दीजिए, राइट। तो हमने बिजनेस की शुरुआत की, और बोलते थे कि जैसे कि बड़ा काम शुरू किया था, कुछ बड़ा करना था, तो चैलेंजेस भी बढ़ गए, है ना। हमने बिजनेस की शुरुआत की, और कुछ पिछले कंपनी के लोग थे
ठीक है, आप जानते हैं ना शुभचिंतक के बारे में, जानते हैं कि नहीं? और आपके लाइफ में भी तो कुछ शुभचिंतक हो गए, तो हमारे लाइफ में शुभचिंतक की मात्रा बढ़ गई। शुभचिंतक क्या होता है पता है? अगर आपका शुभ हो गया तो उनको चिंता हो जाएगी। यस, तो उन्हें चिंता हो गई कि अगर सागर का शुभ हो गया, अगर सागर ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो गया, तो हम अपने लोगों को उनके साथ जाने से रोक नहीं पाएंगे। तो हमने काम करना शुरू किया और देखते ही देखते बिजनेस बढ़ता गया। ना दिन ना रात ना कुछ, ना खाना ना पीना, वी वर वेरी मच कमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि विनिंग टीम और वेस्टिज का मिशन बहुत बड़ा है। राइट, विनिंग टीम और वेस्टिज का मिशन बहुत बड़ा है। हमने पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए थे, पीछे के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। हेलो, सक्सेस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये नहीं तो ये चल जाएगा, ये नहीं तो ये चल जाएगा। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगा, कोई माय का लाल आपको नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। तो हमने सक्सेस को अपनी मजबूरी बना लिया था। और जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हमारा मिशन बहुत ही बड़ा है, तो कितने लोगों ने अभी हाल ही में उरी देखी थी? उरी अभी लास्ट ही महीने गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती थी, राइट? और गुरु गोविंद सिंह जी कह गए हैं कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर होता है, और आज वो साबित करने का वक्त आ गया है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? मैं जब भी चिल्लाऊंगा कोई शक, तो आप चिल्लाएंगे नो शक, कोई शक नहीं यार, ऐसी आवाज में नहीं चलेगा। आवाज ऐसी आनी चाहिए, आवाज ऐसी आनी चाहिए कि दीवार फट जाए और पूरी दुनिया के डायरेक्शन इंडस्ट्री को खबर पहुंच जाए कि विनिंग टीम के शेर आ गए दुनिया के डायरेक्शन में अपना दर्जा बचाने के लिए। दोस्तों 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 आप और हम मिलकर विनिंग टीम और वेस्टिज को दुनिया के हर एक कोने में ले जाएंगे, और दुनिया भर का पैसा हिंदुस्तान में आएगा, और हिंदुस्तान फिर से एक सोने की चिड़िया कहलाएगा। कोई शक? दोस्तों आप और हम मिलकर इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में जो जिंदा लाश बन गए हैं, जिनके सपने मर गए हैं, उनके सपने फिर से जगा देंगे, और उनके सपने पूरे करने में उनकी मदद करेंगे। कोई शक? दोस्तों आप और हम मिलकर इस मिशन पर इस तरह से काम करेंगे कि ये मिशन पूरा होने से पहले अगर हमें मौत भी आ जाए तो हम मौत का गला घोट देंगे। कोई शक? थैंक यू। जाते जाते आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं और इसलिए आपको ताकत मिलती है, तो आप एक जंग जीत सकते हैं। अगर आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं और इसीलिए आपको ताकत मिलती है, तो आप लोग एक जंग जीत सकते हैं। मगर उन 1000 लोगों को इसलिए ताकत मिलती है क्योंकि आप उनके आगे खड़े हैं, तो आप दुनिया जीत सकते हैं। एक लास्ट चीज दोस्तों, भगवान ने अगर हमें सपने देखने की शक्ति दी है, तो उस सपना को पूरा करने का हक है कि नहीं? हमें हक है कि नहीं? मैं जब भी चिल्लाऊं सारा हक, आप चिल्लाएंगे तेरा हक। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? सारा हक